प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान 45,000 करोड़ रुपए की न्यूक्लियर सावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और राजस्थान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कुल 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का पीएम कुसुम योजना लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की मांग और कुलपति विवाद पर भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 45,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर सावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, जो राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही देश भर की कई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का लाभ देशवासियों को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर बीकानेर दिल्ली कैट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इसके लिए बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशनों पर रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस दौरे में पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों और अन्य लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कहा कि यह विषय काफी पुराना है और इसे सरकार को ध्यान में लाया जाएगा। इसके अलावा कुलपति विवाद पर उन्होंने कहा कि कुलपति का हालिया बयान उचित नहीं था। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है। सरकार को इस मामले की जानकारी दी गई है और उचित विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा दौरा प्रदेश और क्षेत्र के लिए विकास और नई परियोजनाओं की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। इस दौरे में न केवल ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती आएगी, बल्कि रेलवे और ग्रामीण योजनाओं के लाभ भी आम जनता तक पहुंचेंगे। आणविक संयंत्र लगने वाला है बांसवाड़ा में। वैसे तो रावत भाटा में है एक राजस्थान में, और दूसरा अवसर भी राजस्थान को ही मिल रहा है कि बांसवाड़ा में इस प्रकार का एटॉमिक एनर्जी और प्लांट लगने वाला है। बहुत बड़ा प्लांट लगेगा, लगभग 750 मेगावाट से भी अधिक यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस प्रकार का वहाँ प्रकल्प लगने वाला है। लगभग 45,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च भी होगा। माही डैम के ऊपर वहाँ जो ये संयंत्र लगने वाला है, ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो विभिन्न विषयों पर आप सबके साथ चर्चा भी करेंगे। वैसे अभी 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और हमने सब ने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि मोदी जी चिरायु हों और देश को समृद्ध बनाने में, आम आदमी के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस प्रकार की कामना सभी हमारे आम नागरिकों ने भी की। कई मंदिरों में भी प्रार्थना अर्चना की गई इसी निमित्त। करें क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है। सब कुछ जो कुछ भी है उस देश के लिए है, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले के भारत को यदि देखें तो उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ 14 के बाद, वो हम सब के सामने है। हम सब इस बात को स्वयं महसूस भी करते होंगे। पहले की परिस्थितियाँ, पहले की स्थिति, देश अंतर का बाह्य परिस्थितियों का यदि आंकलन करें तो दुनिया के किसी भी देश को यदि वहाँ हम उसका भी आंकलन करें तो आज बहुत परिवर्तन आया है। आज हिंदुस्तान दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया। पहले के प्रधानमंत्री जी जब कभी भी विदेश में जाते थे तो कोई गंभीरता से लेता भी नहीं था, लेकिन आज ये हुआ है कि दुनिया के लगभग 40 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। ये कोई कम बात नहीं है। कई राष्ट्राध्यक्ष उनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, कई राष्ट्राध्यक्ष उनके चरण स्पर्श तक कर लेते हैं।
ये जब हमें गर्व अनुभव होता है, इस देश के आम नागरिक को भी गर्व का अनुभव